हेलो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसका हमें एक एक चीज़ का पता होता है। ये ब्रेक है, ये गियर है, ये क्लच है, एवरीथिंग हमें पता होती है। तो हमें गाड़ी चलाते डर नहीं लगता और हम अपनी मंजिल पे खुशी खुशी पहुंचते हैं। सफ़र का भी मज़ा लेते हैं और मंजिल पर भी पहुंचते हैं। और ऐसे ही अगर हमें माइंड की सारे ब्रेक, क्लच, गियर, ये जो भी रूल्स हैं हमारे माइंड के, लॉज हैं, उनकी समझ अगर आ जाएगी तो हम वैसे ही ड्राइविंग करेंगे माइंड की। दुनिया का भी मज़ा लेंगे और प्लस अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, जिस कारण से हमने शरीर लिया है, ये बॉडी ली है। तो आज समझने के लिए तैयार होते हैं हम लोग। बचपन से हमें रूल्स सिखाए जाते हैं। रूल्स में कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है। जैसे रूल्स हैं हमें बचपन में स्कूलों में सिखाए जाते हैं, ये करो, ये ना करो। शुक्रवार शनिवार तक हम लोग स्कूल जाते हैं, संडे को हम चाहें तो छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन रूल्स से कोई ज़िंदगी का फूल नहीं खिलता। वो रूल्स बस एक समाज व्यवस्था के लिए ठीक हैं, चलते हैं, लेकिन समझदारी कब आती है? जब हमें लॉज समझ आते हैं, ज़िंदगी के लॉज, जैसे ग्रेविटी का लॉज। अब ग्रेविटी के लॉज को समझते हुए हम ड्राइविंग कितनी अच्छी, उसको कैसे क्या चीज़ होती है उसको समझते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में अगर जो दुख आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉज में कमी कर रहे हैं। हम पलट के हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से बैक जाके किस चौराहे से हम गलत चल रहे हैं। प्रकृति के नियमों में कभी भी, प्रकृति के लॉज में कभी भी छुट्टी नहीं होती। और इस रास्ते पे अगर हमें चलना है तो हमारे इस रास्ते के चलने के लिए जो हमारे अंदर गुडविल है, जो भी अच्छाइयों के लिए हम बीज बो रहे हैं, उसकी कभी छुट्टी नहीं होगी कि चलो आज तो थोड़ी सी चुगली कर लेते हैं। तो ये सेंटर्स खराब हो जाते हैं। जैसे ग्रेविटी हमेशा ही नीचे गिराती है, लेकिन पानी हमेशा ठंडक देता है। पानी का तरल स्वरूप होता है। ऐसे ही धूप का, रोशनी का, आप दिया जलाएं, उसकी रोशनी ऊपर की तरफ ही हमेशा रहती है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। ये लॉज हैं कुछ कुदरत के नियम, उनको टैली करके हम आविष्कार करते हैं तो कितनी ज़िंदगी सुविधाजनक हो जाती है। ऐसे ही माइंड के लॉज हैं। हमने अपनी 5 स्टेट भी समझी। क्या क्या स्टेट थी? नींद और बताओ बताओ, 5 थी। करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, स्लीप, इमेजिनेशन और मेमोरी। इन 5 स्टेट में हमारा माइंड की विद्यमानता रहती है। किसी न किसी एक स्टेट में हमेशा माइंड होगा ही होगा, या मेमोरी में होएगा या स्लीप में होएगा। और सबसे अच्छी स्टेट होती है करेक्ट नॉलेज, उसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगी अगर हमें एनर्जी मैनेजमेंट आ जाए अपनी और सेल्फ मैनेजमेंट आ जाए। तो सबसे पहले एनर्जी मैनेजमेंट। हम एनर्जी वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हमारे लीकेज क्या क्या है, हमें समझ ही नहीं आता। हम कब बह गए, लीकेज हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। फिर टाइम मैनेजमेंट का क्या, शरीर में ताकत ही नहीं, काम कैसे करोगे? ये रूल्स ही हमें समझने हैं। हमें समझ आ जाए कहाँ से हमारा पानी बह रहा है तो हमारे टैंक में पानी बचा हुआ रह जाएगा। हमें लीकेज रोकनी है। टैंक में पानी तो रात को प्रकृति भर देती है। जब हम सोते हैं, कुदरत से मिलते हैं, तुरिया स्टेट में जाते हैं, तब हमारे अंदर कुदरत एनर्जी डाल देती है। जैसा शुरू की पहली वीडियो में हमारी गुड़िया ने बताया था कि हम भगवान जी के मोबाइल हैं, ऐसे ही हम भगवान जी के सबसे प्यारे बच्चे हैं। हमने देखा है नींद के दौरान हमें कैसे एनर्जी दी जाती है। जितनी दवाइयाँ वो क्या करती हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड की फालतू की एक्टिविटीज़ को रोक देती हैं ताकि हम शांत होकर सो जाएं। किसी डॉक्टर से पूछना बीमारी ठीक कैसे होती है, वो कहते हैं हमें नहीं पता कैसे ठीक होती है। हाँ, अगर जो स्टिल कर दिया जाए उस बंदे को तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। हम तो उसको मतलब जो बाकी की परेशानियां हैं उनको रोक लगाते हैं, हड्डी जोड़ते नहीं हैं। हम सिर्फ हड्डी को स्थिर कर देते हैं। कब वो दोनों एक हो जाती हैं? टाइम में। बस हमें टाइम पता है, इतने टाइम तक प्लास्टर लगेगा तो ये हड्डी अपने आप ठीक हो जाएगी। हर चीज़ का मैकेनिज़्म है।
अगर जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत लॉज समझ गए हैं। लॉज कभी भी गलती नहीं करते। अगर जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं तो हमें लॉज को टैली करना होगा, हमें ही समझना होगा, कोई समझाने नहीं आएगा। अगर जो जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं और हमें नहीं पता कि उस स्विच बंद हो सकता है, सर्दी में भी चल रहा है, गर्मी में भी चल रहा है, तो समझ ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होगी, कुछ समझ ही नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है। जब हमें इस चीज़ की समझ आ जाती है, हम उसको बंद कर देते हैं तो हमारे हाथ की चीज़ हो जाती है। ऐसे माइंड है, हर टाइम चल ही रहा है, चल ही रहा है, कब रोकना है, कब चलाना है, समझ ही नहीं आता है। उसको रोकने के लिए क्या सिस्टम होता है, कोई ना कोई बेहोशी, बस। उसके बाद क्या, माइंड चुप नहीं हुआ, सिर्फ बेहोश हो जाता है, फिर हमें पता लगता है, हम फिर उठ जाते हैं, तो फिर उसके बाद बस यही सर्कल चलता रहता है। ये जितनी भी जन योगा है, जन योगा सिर्फ हमारे माइंड की क्या चाबियां हैं, कैसे हम माइंड को रेगुलेट करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या समझा, हमारी कॉन्शियसनेस की 3 स्टेज। उसके बाद हमने समझा विचार कैसे बनता है, विचार के हमारे 4 स्टेज, प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, थॉट अनएक्सप्रेस्ड, थॉट एक्सप्रेस्ड, वर्ड्स और एक्शन। उसके बाद माइंड कहाँ कहाँ विद्यमान रहता है, हर टाइम इन 5 स्टेट में होता है, वो भी हमने समझा। अब इसके लिए आगे हमें ये स्थिरता आएगी कैसे, उसके लिए 2 और बताए हैं पतंजलि जी ने भी और जैन योगा में पीजे सहर जी ने भी। वो है चित्तवृत्ति निरोध, और दूसरा चित्तवृत्ति निरोध ड्रिफ्ट वॉचिंग है, और 2 और औजार हैं, वो है प्रत्याहार यानी नॉन अटैचमेंट, और दूसरा है कंटिन्यूस, एक चीज़ को कई सालों तक कैरी करना। जैसे एक बच्चा पैदा हो जाता है, माँ को पता है कि इतने सालों तक उसकी देखभाल करनी है, वो एक बोझ नहीं होता उसके लिए। अब वो बच्चा आ गया है, उसको नहलाना, धुलाना, सुसु पोटी उसकी साफ़ करनी, उसको टाइम पे खाना देना, टाइम कर कर के उसको पता है ये इतने सालों में इतना बड़ा होगा, उसके बाद इतना बड़ा होगा, करते करते 17-18 सालों तक पूरी की पूरी उसके चारों तरफ बाउंड्री देनी होगी। घबराती नहीं है, यात्रा वो भी बहुत अच्छी है। ऐसे ही इस चीज़ का बीज हमें कई सालों तक जीवित रखना होगा कि हमें इस तरफ चलना है। परेशानी आएंगी, थोड़ा माइंड ड्रिफ्ट होगा, फिर दोबारा इस रास्ते से हट भी जाएंगे, तब भी हमारा शरीर मरने वाला है, हमें इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता होगा ही नहीं। कितना भी हम लोग ड्रिफ्ट हो जाए, आना तो हमें एंड में इसी रास्ते पे होगा, क्योंकि पेन है ज़िंदगी में, एंगर है, फियर है, तो जब तक ये सब चीज़ें हैं तब तक हमें साधना तो करनी ही होगी। हम कितना भी कह दें हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, ठीक है, हम जाते हैं डिस्को में, जाते हैं सब कुछ करके एंड में आके क्या होने लग जाएगा, बोरिंग। जैसे बुद्ध भगवान को हुई थी, उनको उनके पिता ने क्या चीज़ नहीं दी थी, जिन चीज़ों को हम सोच भी नहीं सकते वो ज़िंदगी में उनको मिली थी, लेकिन एक बार सच्चाई सामने आई, सब फीका हो गया। हम उस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, हम समझ के सुन के समझ जाएं तो कितना आसान रास्ता हो जाएगा। अब कृष्ण भगवान है, उनकी ज़िंदगी देख लीजिए, किसी की भी ज़िंदगी देख लीजिए, श्री राम भगवान की ज़िंदगी देख लीजिए, बिना परेशानियों के कि क्या वो भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हम परेशानियों से डर जाते हैं, जबकि परेशानियाँ आई थी हमें अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप करने के लिए। अगर जो परेशानी नहीं आएगी तो कैसे इस चीज़ को कसौटी होगी कि हाँ हमें कुछ समझ आया है कि नहीं आया। एक कहानी में एक योगी, सत्य कहानी है, एक योगी हिमालय पे तपस्या करने के लिए गए, कई सालों तक वहाँ रहे। अब उन्हें लगा कि हाँ अब तो मैं कितने साल हो गए, कोई क्रोध नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, चलो अब दुनिया में जाते हैं और ज्ञान बांटते हैं, अब तो मैं पूर्ण बोध वाला हो गया, मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, कोई विचार नहीं उठता है। और उसको थोड़े से, जब आप लगातार एकाग्रता में होते तो थोड़ी सी चमत्कारी शक्तियाँ भी हाथ में आ जाती हैं। और नीचे आया, नीचे मेला लगा हुआ था कुंभ का। अब कुंभ का मेला लगा हुआ था तो वो कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आ गए। अब वो बाहर निकले तो उनके पैर के ऊपर किसी बंदे का पैर पड़ गया। अब पैर पड़ा और उन्होंने देखा नहीं, वो पैर रगड़ गया। अब वो जो 14 साल पहले वाले इंसान थे, 2 मिनट में वो इंसान बाहर आ गया।
गाली गलौज, तेरे को अक्ल नहीं है, मैं इतने साल साधना करके आया, तुझे पता है मैं कौन हूँ। फिर 2 मिनट रुका, वो आदमी मुस्कुराने लगा, वो जबकि ग्रस्त भिक्षु था। उसने कहा कि अगर जो गुस्सा अंदर था नहीं तो निकला कहाँ से। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया योगी जी ने कि तूने मेरा 14 साल की तपस्या का 2 मिनट में मेरे को दिखा दिया है कि मैं कहीं नहीं पहुँचा, क्योंकि घर्षण हुआ ही नहीं, तो जड़ सामने कुछ था ही नहीं ऐसा पावर में कि जिसको कुछ कहा जा सके। वहाँ पे हिमालय में अकेला था, तो वहाँ पे उसको लगा कि मैंने पूर्णता पा ली है। इसी संसार में रह के घर्षण होने के बाद ही तो समझ आएगा, जब सामने वो स्थिति आएगी। जब स्थिति आती है तब न्याय की बातें करने लगते हैं, अगर जो हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो। और हम किसी के साथ गलत कर देते तो हम कहते हैं कि वो धार्मिक हो जाए, हमें माफ़ कर दे, भगवान है तू तो, मतलब भगवान को भी कहते हैं कि उसके मन में ऐसे करे कि हम किस तरह से छूट जाए उस परेशानी से। ऐसे ही भगवान बुद्ध एक बार बैठे हुए थे, तो किसी व्यापारी का बेटा बुद्ध भिक्षु हो गया था, तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो आए और उन्होंने आकर भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया। भगवान बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और कहा कुछ और कहना है। अब भगवान बुद्ध के बाकी शिष्य जो वहाँ बैठे थे उनको तो बहुत गुस्सा आया कि भगवान बुद्ध के ऊपर उन्होंने थूक दिया, लेकिन बुद्ध के सामने उन्हें कहने का कुछ भी अनुमति नहीं थी, इसलिए वो चुप रहे। वो चला गया सेठ। अगले दिन उसके मन में रात को कुछ हुआ कि मैंने क्या किया, ये कितना शांत बंदा, कुछ तो उसके अंदर होगा कि मेरा बेटा उनके ऊपर भिक्षु बनने को तैयार हुआ है। रात भर वो सोचता रहा, बुद्ध की चेतना उनको उनके चारों तरफ घूमती रही। हम जिसके बारे में सोचते हैं उसके जैसे होने लग जाते हैं। ये कमाल है। हम भगवान की बातें करेंगे, हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हम किसी की राजनीति की, चोरी चकारी की, न्यूज़ की बातें करेंगे तो हमारा माइंड विक्षिप्त हो जाता है, एनर्जी आती है बातों से। तो वो सुबह के टाइम फिर उठा और उसको लगा कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ी जाके मांगनी चाहिए भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध के पास गए कि बोले भगवान मुझे माफ़ कर दो। भगवान बुद्ध बोले नहीं, मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। सारे भिक्षु भी हैरान कि खुद तो कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए और आज मौका है तो आज माफ़ी नहीं कर रहे। तो कह रहे मैंने जो कल बंदा आया था वो कुछ और था और उनसे मैंने कुछ लिया ही नहीं था, कुछ उन्होंने कसूर किया ही नहीं था, तो गलती मैंने उसकी मानी हो तो भी तो माफ़ करूं। और आज बंदा ही दूसरा है, अब उस बंदे की गलती है ही नहीं तो माफ़ किसको करूं। देखो कितनी ऊंची चेतना हो जाती है, लेकिन ये कब आएगी? हमारी भी आएगी, धीरे धीरे चल रहे हैं ना। देखो कितना कुछ समझ आने लगा, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में। बाहर देखो कितना हाहाकार मचा है और हम जाने योगा की बातें कर रहे हैं। तो कुदरत कितनी कृपा कर रही है, हमें अग्नि से बचा के यहाँ बिठा के रखा है, समझा रही है खुद अपने रूल्स। बस रूल्स समझते जाएं। लॉज, कहीं कुछ घटना दुर्घटना हुई, दुर्घटना कुछ नहीं होती, लॉज का उल्लंघन होता है। और नियमों को समझेंगे, मृत्यु निश्चित है, ये लॉ है। हम कहते हैं कि हमारी नहीं होनी चाहिए, वो हमारी कहीं ना कहीं चित्त प्रत्याहार को हमें, प्रत्याहार यानी नॉन अटैचमेंट को हमें समझना होगा। ये बोलना नहीं है, समझना। हर चीज़ को देखो कि मरना आ रहा है, जो आया है वो जाना ही जाना है। चाहे कोई हमारा घर में कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई बंदा है, इवन हम भी, कोई भी हमारा बच्चा है, जाएगा। जितना जल्दी ये चीज़ हम समझ लेंगे उतना हम अपने अंदर की तरफ जाते जाएंगे। जैसे कल कहा था मैंने, मेरा हाथ नहीं हम कहते ज़रूर है मेरा हाथ, लेकिन समझते हैं मैं हाथ। ऐसे मेरी गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी। ज़रा सी स्क्रैच लग जाती है, यहाँ लगती है वो, इसीलिए। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। शुभ रात्रि।